प्रेग्नेंट सास। शांति और रतन लाल की शादी कम उम्र में हो गई थी और जिसके कारण शादी के 1 साल बाद ही बेटे कुमार का जन्म होता है। उसके बाद शांति ने एक और बच्चे की इच्छा नहीं रखी क्योंकि उस समय उनकी परिस्थिति इतनी नहीं थी कि वह एक और बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण कर सकें। ऐसे में रतन लाल ने भी कहा कि एक बच्चे को ही लेकर वह उसे अच्छी शिक्षा देंगे जिससे वह बड़ा होकर अच्छी नौकरी कर सके। ऐसे में उन्हें दूसरे एक बच्चे की जरूरत नहीं है। अब समय बीतता गया और दोनों की हालत भी सुधरती गई। अब कुमार की शादी भी अंजलि से हो जाती है। अंजलि कुमार के ऑफिस में काम करती थी और काम के दौरान ही उसे प्यार हो गया और परिवार की मंजूरी से दोनों की शादी हो जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। नई बहू अंजलि घर में सबको प्यार अपनापन देने की कोशिश करती है। ऐसे में शादी के कुछ ही दिन बाद अंजलि की सास शांति को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है और कोई भी खाने की खुशबू से उसे उल्टियां होने लगती हैं। अंजलि यह देख अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप हमारे फैमिली डॉक्टर के पास चली जाएं और चेकअप करवा आएं। ऐसे में शांति का पति रतन लाल अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो अंदर से खबर आती है कि शांति पेट से थी। अब शांति और रतन लाल तो शर्म के मारे मुंह ढक लेते हैं और यह खबर लेके अस्पताल से घर आते हैं और अंजलि के पूछने पे साफ साफ नहीं बताते कि आखिर शांति को हुआ क्या था। ऐसे में बेटा कुमार चिंता में आ जाता है। और माँ कुछ तो बताओ, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप बताइए। पिताजी हम अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे, जितना भी खर्चा होगा हम देख लेंगे। हाँ माँ जी, कुमार सही तो कह रहे हैं। आजकल तो हर बीमारी का इलाज है। और तुम दोनों चुप रहो। अब क्या बताएं हम तो शर्म के मारे नजर में नहीं मिला पा रहे हैं। दरअसल तुम्हारी माँ पेट से है, वह माँ बनने वाली है। क्या माँ जी? माँ जी, आपका मतलब कि आप प्रेग्नेंट है? वाह, क्या गजब का जमाना आ गया है। यहाँ एक बहू और बेटे यानी पोता पोते खिलाने की उम्र में सास का बच्चा होने वाला है। नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे? मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊंगी? आप इस बच्चे को गिरा दीजिए। पर बेटा, हम मजबूर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हम इस बच्चे को गिरा नहीं सकते। अगर यह हुआ तो हो सकता है तुम्हारी माँ को अपनी जान का खतरा हो। नहीं नहीं, फिर तो रहने दीजिए, जाने दीजिए। कुमार जी, आप माँ जी की जान से बढ़कर कुछ है क्या हमारे लिए? सही कह रही हो तुम अंजलि, पर अब क्या कहेंगे हम बाहर आस पड़ोस में। आस पास में अभी कुछ कहने की जरूरत क्या है जी? जब पता चलेगा तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम माँ जी के लिए घर पर ही रहेंगे। मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी ताकि बच्चा और माँ जी बिल्कुल ठीक रहें। ऐसा कह के अंजलि मन ही मन सोचती है, बाप रे, अपने खुद के बच्चे पैदा करने के समय मुझे मेरी सास की डिलीवरी करनी होगी। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा आगे। ऐसे में प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये पूछने अपनी माँ को फोन करती है और पूछने पे उसकी माँ यह समझ लेती है कि उसकी बेटी माँ बनने वाली है। लेकिन अंजलि कहती है, अरे नहीं माँ, दरअसल मेरी एक सहेली है जो इसी शहर में रहती है। सास ससुर गांव में रहते हैं और पति बाहर काम से गया हुआ है। ऐसे में उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। और अंजलि अपनी माँ से झूठ बोलती है। फिर 6 महीने बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन वह प्रेगनेंसी में खाने वाले गोंद के लड्डू के लिए दुकान से सामान लेने जाती है तो उधर शांति की पड़ोसन उसे देख लेती है। क्या बात है अंजलि, लगता है शांति के घर में जल्द ही पोता पोती की किलकारियां सुनाई देंगी। और हंसती हुए पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब ज्यादा तबीयत खराब होने पे शांति जी को लेकर रतन लाल उसे अस्पताल ले जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो शांति का मोटा पेट देखकर आसपास के लोग शांति से कहते हैं, वाह शांति बहन, लगता है बहू खुशखबरी देने वाली है और इसी खुशी में तुम तो बड़ी फैलती जा रही हो। देखो तो कितनी मोटी हो गई हो। शांति सबकी बात सुन चुप रहती है। वह कुछ नहीं कहती और बुझी हुई शक्ल लेकर डॉक्टर के पास चेकअप करवाकर घर वापस आ जाती है और कुछ ही समय के बाद शांति एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। यह खबर आसपास में फैल जाती है कि शांति के घर में एक बच्चा हुआ है और वह लोग शांति के घर आते हैं। कहाँ है शांति बहन? जरा अपने पोते की मुंह दिखाई तो करवा दीजिए। इतने में अंदर से अंजलि दौड़ती हुई बाहर आती है।
अरे शांति, तुम्हारी बहू को देख के तो ऐसा लगता ही नहीं कि वे अभी अभी एक बच्चा पैदा करके अस्पताल से घर लौटे हैं। अच्छा, आपको इस बात से क्या लेना देना, बच्चा मेरा हुआ है या मेरी सास का? आप अपने काम से मतलब रखिए। यह सुन पड़ोस की औरतें अंदाजा लगा लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में वहाँ खड़ी एक औरत बोल पड़ती है। अरे शांति, तुम्हारी बहू तो बहुत फुदक रही है। अगर बच्चा नहीं दिखाना तो ना ही सही, लेकिन हमारा ऐसा अपमान तो नहीं करती। अरे बस करो तुम लोग। बच्चा दरअसल मेरी बहू अंजलि का नहीं, मेरी पत्नी शांति का हुआ है। बाप मैं बना हूँ, मेरा बेटा नहीं। और अब क्या था? रतन लाल के मुंह से निकली हुई यह बात सुन सारी औरतें शांति पर हंसने लगती हैं और तरह तरह की बातें बनाती हुई बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अब अंजलि तो अपनी सास के बच्चे होने की बात से पहले से ही इतनी खुश नहीं थी, और जो बस मजबूरी में ही अपनी सास की प्रेगनेंसी के दौरान उनकी सेवा कर रही थी, वह अब उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लिए बहुत खुश होती है। अंजलि ही अपनी छोटी सी जन्मी नंद का अच्छे से ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, अंजलि तो अब उस छोटी सी बच्ची की दूसरी माँ बन गई थी, और अब उसे इस बात से कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि उसके बच्चे पैदा करने की उम्र में उसकी सास की बच्ची वह अपनी गोद में खिला रही थी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।